भगवत गीता में हम चैलेंज करते हैं अनिरुद्ध आचार्य को प्रेमानंद की आयु में रायण नाम के वैश्य से उनकी शादी के जो पति थे वो यशोदा के भाई आलिंगन और एवं मुख चुम्बन की क्रिया में लगे पड़े थे। ये कौन? मामी और भाणजा। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और ये हर बार वीडियो बनाते हैं, कभी राधा के ऊपर, कभी श्री कृष्ण के ऊपर, कभी शिव जी भगवान के ऊपर, कभी शिवलिंग के ऊपर। और एक समाज में भ्रांति कह लो उसको और ये कह लो, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हैं ये हमेशा हमारे देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। तो अब टारगेट करते हैं या सिर्फ प्रमाणों में हमारे धर्म ग्रंथों से दिखाते हैं, वो आज हम जानेंगे। और आज हमारा टॉपिक है, जैसे सब कहते हैं राधे 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 नाम जपने से क्या मुक्ति होती है, राधा जी श्री कृष्ण जी की लगती क्या थी, इन सारे पहलुओं पे आज नजर डालेंगे और जानेंगे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। नमस्कार भाई साहब। सत्साई जी, तुम्हारे दर्शकों को आप बताओ कि जो भी आजकल समाज में सुनने को मिलता है कि आप ये वीडियो बनाते हो, सिर्फ हमारे धार्मिक देवी देवताओं को टारगेट करते हो। हाँ जी, आपका ये क्या उद्देश्य है, क्यों टारगेट करते हो? उद्देश्य ये है जी, हमारे धर्म के अंदर पाखंड बहुत ज्यादा फैल गया है। सनातन धर्म का तोड़ मोड़ कर लोगों, नकली गुरुओं ने ऐसे उसको परोस रखा है कि हमारी जनता तक, हमारे समाज तक जहाँ हम रहते हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उन तक सच्चाई पहुंचाएं। हम जो साधनाएं कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बात सुने, हम शास्त्रों को दिखाते हैं, हम श्लोक नंबर बताते हैं, हम अध्याय नंबर बताते हैं कि जिससे आप इन शास्त्रों को खुद देख लें कि इनके अंदर क्या प्रमाण दिया हुआ है। शास्त्रों की बात तो मानने योग्य है और उनकी शास्त्रों की बात तो माननी चाहिए भी, क्योंकि परंपरा नहीं पता किस तरीके से चली हुई है और उसके अंदर क्या मिलावट होकर हमारे तक आ रखी है। हम घोर नरक के भागी होंगे। और आज पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं एक सच्चा मार्ग दर्शन करने के लिए। किसी भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन सच्चाई सब तक पहुंचे ये उद्देश्य जरूर है शास्त्रों के माध्यम से। तो आज हम हमारे दर्शकों को आप ये बताए, जो ये राधे राधे जाप है, हमारे हिंदुओं के बहुत बड़े संत है प्रेमानंद जी, ठीक है जी, ये अनिरुद्ध आचार्य जी, देवकी नंदन जी, और भी बहुत से ऐसे जो सिर्फ राधे राधे कोई मोक्ष का मंत्र बताते हैं और राधे राधे जपो सब हो जाएगा। तो वो हमारे शास्त्रों अनुसार हमें शास्त्रों में दिखाओ कि राधे राधे नाम जपने से क्या फायदा होता है। ऐसा है, पहली बात तो हमारे शास्त्रों के अंदर, सनातन धर्म के अंदर वेदों और गीता का सबसे ज्यादा महत्व है। बिल्कुल, भगवत गीता वेदों का सारांश है। पूरी भगवत गीता के अंदर एक जगह भी 700 श्लोकों के अंदर राधा राधा नाम जिक्र करने के लिए नहीं आया कि इस मंत्र का भी, ये भी कोई मंत्र ही है। जाप की बात तो छोड़ो आप, ये तो मंत्र ही नहीं आया भगवत गीता के अंदर कि जाप भी करना चाहिए, कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। इस पूरी भगवत गीता में हम चैलेंज करते हैं अनिरुद्ध आचार्य को, प्रेमानंद जी को, उनके जितने भी और ऐसे नकली गुरु जो बैठे हैं, सट्टेबाज कहेंगे हम तो इनको, गुरु कहना भी हमें शर्म आती है, क्योंकि ये भक्ति इतनी गंदी और इतनी गलत दे रहे हैं समाज के अंदर, नरक के अंदर ले जा रहे हैं सभी को। ये भगवत गीता का जो ज्ञान इन्होंने दिया हुआ है, पूरे वेदों में भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी राधा नाम ये दिखा दे एक भी श्लोक के अंदर कि राधा नाम है जाप करने के लिए दिया हुआ है। देखो दर्शकों, इस बात को आप जरूर समझें कि ये भगवत गीता है, आपको भी जहाँ से मिलती हो आप उनको देख सकते हो और उसमें आप कहीं भी चेक करो कि राधे राधे जाप कहाँ लिखा है। हाँ सर, और बताइए। अब दूसरी बात ये आगे आती है, कोई भी साधना और परंपरा जो हमारे घरों के अंदर चल रही है, हमारे समाज में प्रचलित है, हमें उसका इतिहास तो जरूर देखना चाहिए। भाई ये कैसे चली, कौन है, क्या ये पूजने योग्य भी है? बिल्कुल, ये चीज तो देखने का एक हमारा नैतिक कर्तव्य और अधिकार है। लेकिन उस चीज से भी ये नकली धर्म गुरु अपने कथाओं के अंदर सच्चाई का प्रकाश नहीं करते हैं। लोगों को इन लोगों ने ठग रखा है। ये अनिरुद्ध आचार्य जैसे लंबे लंबे बाल करके ये लिपस्टिक लगा ले तो पता नहीं क्या ही लगे, ये तो घोर नकली गुरु है ये। और आज आपको हम सच्चाई दिखाएंगे। ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये चौखंबा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती है। भाई जो भी इस वीडियो को देखेगा इसमें जाए और इसको देखे, प्रमाण ले, खरीदे, मिलाए, सच्चाई दिखा रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको। अब ये प्रकाशित कहाँ से होती है ये भी देख लो आप एक बार। भाई ये है इसका प्रथम भाग, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड, चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी से प्रकाशित होती है जी ये। अब इसके आ जाते हैं हम प्रकृति खंड पे। ये है प्रकृति खंडम। अब सबसे पहली बात तो ये जानने की जरूरत है हमें कि जो राधा थी वो कृष्ण जी की क्या लगती थी। बिल्कुल, ये भी क्लियर करें। ये भी तो हमारे समाज को पता चले उनका क्या रिश्ता था और क्या वो उनका रिश्ता जायज था। इन शास्त्रों से आप देखना, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इन शास्त्रों में लिखा हुआ है। वरा कल्प के द्वापर में गोकुल ग्रामस्थ वृषभानु गोप की पुत्री होकर राधा का आविर्भाव हुआ, मतलब राधा जी का जन्म हुआ।
इस गांव के अंदर वृषभानु हुए। वृषभानु गोप की पुत्री हुई वो। जब राधा 12 वर्ष की थी तब पिता ने रायण नाम के वैश्य से राधा का विवाह करा दिया। उनकी राधा जी की शादी तो 12 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। 12 वर्ष की आयु में रायण नाम के वैश्य से उनकी शादी हो चुकी थी। ठीक है। इसके बाद इसके 15 वर्ष बाद तब कंस के भय से उन शिशु रूपी जगतपति को छल पूर्वक गोकुल ग्राम लाया गया। रायण कृष्ण की माता का यशोदा का सगा भ्राता था। आप इसको पढ़ सकते हैं कि रायण जो थे वो कृष्ण की माता यशोदा के सगा भ्राता थे। ये राधा के पति थे, जो राधा के जो पति थे वो यशोदा के भाई थे, वो यशोदा जी के भाई थे वो। आगे वह गोलोक में, अब आगे देखिए आप, तथा लौकिक संबंध में कृष्ण के मामा थे। स्पष्ट रूप में दे रखा है कि वो कृष्ण जी की मामी थी। तो इसमें तो देखने से देखो साफ साफ लिखा भी है और स्पष्ट आप देख सकते हो। अब हम आपको ये दिखाते हैं, सभी दर्शकों से ये इस धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखना। हमारा सिर्फ उद्देश्य सच्चाई को दिखाना है। हम भी यार आप सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं वही परमात्मा पूजने योग्य है। अब इसी पुस्तक का ये द्वितीय भाग है। अच्छा, ये दूसरा भाग है, वो पहला भाग वो था। पहला भाग था, ये द्वितीय भाग है ब्रह्म विवृत पुराण। ये भी वहीं से छपती है। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब ये देखते हैं इनकी रिश्ता इनका क्या था और कैसा था। इसी प्रकार से क्रीड़ा सन्मुख हरि भी राधा के कटाक्षपात से तथा काम बाणों से ही आहत होकर सुध बुद्ध को खो बैठे। कृष्ण जी राधा के काम बाणों से श्री हरि ने प्रबुद्ध होकर तथा चेतना प्राप्त करके राधिका के पास जाकर उनको हृदय से लगाया और उनका आलिंगन और एवं मुख चुंबन किया। इनके पश्चात रसिक परवर कृष्ण राधा के साथ में रति ग्रह में चले गए। रति ग्रह आप समझते हैं ना, जो स्थान होता है। ये सब कौन से पेज पे है ये पेज नंबर है जी इसका 527 ब्रह्मविवृत। हाँ जी, इसका पुराण का दूसरा वो है ये कृष्ण जन्म खंड है द्वितीय भाग के अंदर ब्रह्म विवृत पुराणम, और ये 527 का पेज नंबर है जी। अब आगे देखते हैं। वह राधा द्वारा प्रदत्त तांबुल का चारवण कृष्ण कर रहे थे। तांबुल मतलब सुपारी। तथा कृष्ण द्वारा प्रदत्त तांबुल का चारवण राशेश्वरी राधा मुदित मन से कर रही थी। अब इसमें हम आपको आगे दिखाते हैं। कृष्ण तथा राधा ये दोनों श्रृंगार एवं काम शास्त्र के पारंगत थे। मतलब एक नंबर के काम शास्त्र के बड़े ज्ञानी थे ये। इन दोनों का रति युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा था, संभोग क्रिया में लगे पड़े थे। ये कौन? मामी और भांजा। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कितनी नीच और घटिया बात है। मामी थी कृष्ण जी की राधा जी। आप देख सकते हो इसको, मतलब ये तो पढ़ने में और बताने में भी शर्म आ रही है। हमारी मजबूरी है पत्रकार महोदय, ये सच्चाई दिखाना। इन दोनों का रति युद्ध समाप्ति नहीं हो रहा था। इसी प्रकार वहां स्थित प्रत्येक रति ग्रह में जो रास मंडल में स्थित थे, श्री हरि ने अपनी नाना देह रचना करके प्रत्येक गोपनंगाओं के साथ में रति क्रीड़ा संपन्न किया। मतलब राधा तो क्या, उनके साथ साथ जो उनकी सहेलियां रखी थी वो भी ना छोड़ी। अच्छा, मतलब उनकी सहेलियों के साथ भी वही कर्म कर डाले। मतलब रति क्रिया, ये तो रति क्रिया के पंडित थे। अब आप ये बताओ कि ये कहाँ से पूजनीय हो गए? राधा की तो बहुत दूर की बात हो गई, कृष्ण जी ही पूजनीय नहीं है। देखो, अब सुनने में तो बहुत बुरी लगती है। अब कोई भी भक्त होगा उसका बड़ा खून खोलेगा, लेकिन ये ना मैंने बोली ना इन्होंने बोली, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। आप भी पढ़ सकते हो, हर जगह आपको दिखा रहे हैं, पेज नंबर दिखा रहे हैं और हर चीजें आपको दिखा रहे हैं। आगे बताओ। आप इनकी आगे बातें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, सिर पटक लेंगे। कोई गोपी तो इतनी कामुतरा हो गई थी कि वह कौतुक के वश में होकर कृष्ण के हाथों से वंशी छीनने लगी तथा कृष्ण का वस्त्र भी छीन लिया। किसी गोपी ने काम से परमत होकर माधव को नग्न कर दिया तथा उनका पित्त वस्त्र लेकर कृष्ण के साथ परिहास करके पुनः कृष्ण को वस्त्र वापस कर दिया। मतलब बड़ी ही घटिया और निंदनीय क्रियाएं हैं। हमारी सभी की माता बहनें इन सभी सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई हैं। हम भी शर्म मानते हैं कि ऐसे नीच नाजायज संबंध, एक भांजा और एक मामी, ये क्या ये रिश्ता जायज है? पत्रकार महोदय आप ही बता दीजिए, शास्त्र बताने लग रहे हैं अब इस बात को, कहाँ तक जायज है? और ये तो शर्म करनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य जैसे सट्टेबाजों को और ये प्रेमानंद जैसे नकली गुरुओं को। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे समाज को किस दिशा के अंदर ले जा रहे हैं। क्या ये भगवान के कर्म थे? क्या ये राधा जी का कर्म था? अरे अपनी मामी को ही प्रेमिका बना ली। इससे भी कोई इसने नीच काम पाया? भाई साहब, ये तो मान लो ये हमारे इतने बड़े बड़े धर्मगुरु ने सारी उम्र लगा दी हाँ जी राधे राधे के चक्कर में। क्या उन्होंने ये चीजें पढ़ी नहीं? इतनी साफ साफ लिखी है, कोई भी समझ सकता है। देखो जी, ये जो जीव है, जो इंसान है ना, ये प्रभुता का बहुत ज्यादा भूखा है। पढ़ा तो इन्होंने सब कुछ है, अच्छा, लेकिन इनको वो पूरा गुरु नहीं मिला।
और आज पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जब इनको सत्संग के माध्यम से सच्चाई दिखा भी रहे हैं, प्रमाण के साथ बता भी रहे हैं, तो अब ये अपनी प्रभुता के चक्कर में उस बात को नहीं मान रहे कि हमारे ये अब लाख कोशिश से हो गए, हमने कहाँ जाने की जरूरत है। अब मान बढ़ाई, प्रभुता में आ गए। भगवान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए होता, भगवान अब ये भगवान चाहने वाले काम है। अरे भगवान तो सूत्रा सा तो हो, कोई अच्छे कर्म तो करे परमात्मा, वही तो परमात्मा होगा। ये तो कहां से परमात्मा हो गए, रति क्रिया के पंडित थे ये तो। और राधा अपनी मामी के साथ भी ऐसे ऐसे कर्म करे इन्होंने, सोचने वाली बात है। शर्म आनी चाहिए जो इनकी भक्ति के अंदर आज लगे हुए हैं यार, जो ये कहते हैं कि राधा राधा नाम ले लो। अरे राधा कौन थी ये तो देख लो भाई। अब ये कुछ पढ़ के तो अब नाम के बारे में तो पूछना ही उचित नहीं रहा, अब क्या पूछे। मतलब परमात्मा की भक्ति का स्तर इतना गिर गया क्या, परमात्मा की भक्ति का स्तर इतना गिर गया क्या कि हम इनकी भी अब पूजा करने लग जाएं। राधा राधा, अरे राधा राधा का नाम कहीं गीता में नहीं, कहीं वेदों में नहीं, क्या करे भाई राधा राधा। तो देखो हम भी इन चीजों को देखने के बाद निशब्द हैं, क्या कहीं। अब राधे राधे पूछ रहे थे मोक्ष के मंत्र, अब इनको देख के राधे राधे का क्या पूछे और क्या उस जाप का करेंगे हम। तो राधे राधे करेंगे तो फिर हमने भी यही काम करना पड़ेगा। वही हम तो कहा राम बचाओ है, रामपाल जी महाराज जी आप बचाओ है, ऐसे आता है ये अनिरुद्ध आचार्य आता है, और ये प्रेमानंद जैसे फोकट गुरु आता है भाई, बड़े राक्षस हैं ये, गुरु बन के बैठे हैं, बड़े भोले दिखे हैं, बड़ी मीठी बात करें, लेकिन नहीं भाई इनके जो आचरण है बिल्कुल गलत है, ज्ञान के विरुद्ध है, वही हो गया विरुद्ध है भाई। ये मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, लेकिन शास्त्रों में देखने नहीं देते। शास्त्रों की सच्चाई तो कोई पढ़ के सुनाता ही नहीं यार, हम तो इनको चैलेंज करते हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराणम हमारी थोड़ी है ना बनाई हुई है। अब संत रामपाल जी महाराज इनको खोल कर दिखाते हैं, सच्चाई बताते हैं, वो इनको बुरे लगते हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमने थोड़ी बनाया हुआ है। जब जब हम ये कहते हैं, अब ये कमेंट भी बहुत भाई आएंगे, कमेंट भी करेंगे भाई तुमने अपनी छाप ली, ये कर लिया, वो कर लिया किताब। नहीं भाई, हम तो चैलेंज करते हैं कि बाजार से इस ब्रह्मवैवर्त पुराण को लो और अनिरुद्ध आचार्य इसका पाठ करके सुनाए लोगों को एक बार, वास्तविक जो इसमें लिखा हुआ है। जब माने ना भाई कैसे हैं ये लोग, ये तो जब पता चलेगा दर्शकों तो दिखाते ही नहीं। इस पे विचार करना चाहिए कि जो भी हमारे धर्मगुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो, तो उनको आपसे सवाल पूछो कि इनमें लिखा क्या हुआ है। आप हमको बता रहे हो कि राधे राधे जाप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कुछ और ही राम कहानी लिखी है। उसको पढ़ के किसका मन करेगा कि राधे राधे जाप कर ले या राधे। लेकिन एक और ये पढ़ने से तो समझ आता है, ये चीजें तो समझ आ गई। ये जो ये गाते हैं ना, राधे राधे जपोगे चले आएंगे बिहारी, ठीक है जी, उसका मतलब तो इसको पढ़ के जरूर समझ आ रहा है। ठीक है जी, कि मतलब इसको खींचने का कोई मंत्र है ये भाई। ऐसा है, जब इतना ही खींचने का मंत्र था तो राधा जी की तो शादी भी ना हो पाई, कृष्ण जी था। और तो बात छोड़ो, प्रेमिका ही बन के रह गई, शादी भी नहीं हो पाई इनकी। अगर इतना ही होता तो शादी तो अपनी लीगली कर लेते, समाज जिसको मंजूरी देता है, वो भी नहीं कर पाए। तो ये तो आप क्या समझ सकते हैं, ये तो एक वही बात है। इस ब्रह्मवैवर्त पुराणम में तो कृष्ण जी को लंपट भी कहा है। अब लंपट का अर्थ होता है जो बहुत ही गिरे हुए चरित्र का इंसान हो। बता दो आप, अब लंपट वाले तो काम ये ब्रह्मवैवर्त पुराण दिखा रही है, अभी पुराण कह रही है इस बात को भी कृष्ण जी लंपट थे। अच्छा भाई ये कह रही है पुराण की, बोला तो लंपट थे। अब लंपट वाले भाई काम ही ऐसे बता के कह सका लंपट में होगा तो फिर और क्या होंगे भाई ऐसे आदमी। भाई अब ये तो इनके श्रद्धालु जाने और भगत जाने भाई, इनको क्या कहना चाहिए और क्या इनके साथ करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करो, भगवत गीता और वेदों के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना देने के लिए आज परम गुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य मत समझना कि संत रामपाल जी महाराज जी को भीड़ की जरूरत नहीं, वो तो सबके आत्म कल्याण के लिए आए हुए हैं और शास्त्रों से सच्चाई का मार्ग दे रहे हैं। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। कृपा करके सत्संग को सुने आप, और सत्संग से जो आपकी शंकाएं हो तो सतलोक आश्रम में आए और समाधान करवाए। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आपने प्रमाणों से देखा, हमारे राधा राधा जाप करने से क्या होगा, राधे कौन थी, कृष्ण जी उनके क्या लगते थे और उन्होंने क्या क्या क्रियाएं की, ये आपने सब कुछ देखा। आपको निश्चय करना है, आपको प्रेमानंद जी की मीठी बातें सुननी है, उन्हीं के साथ लगना है, या संत रामपाल जी महाराज जी के कड़वे कुनीन की गोलियां खानी है और अपना भगवान को पाना है और असली भक्ति आपको करनी है। तो अपने विचार, सभ्य विचार जरूर रखिए इस कड़वी वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।